नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध नामक निबंध के दो गद्यांश पढ़ा दिए थे। अब हम उसी प्रक्रिया में आगे चलेंगे। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि करते थे, मनोविकारात्मक और साहित्यिक निबंध लिखा करते थे। क्रोध उनका एक मनोविकारात्मक मनोविकारवादी निबंध है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का, सामने वाले के, जब कोई सामने वाला क्रोध करता है और सामने वाला ये देखता है ये तो क्रोध कर रहा है, तो वो डर के मारे हट जाता है। लेकिन क्रोध करने वाले के मन में भावी कष्ट से बचने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन क्रोध चेतन सृष्टि, जो ये सृष्टि है, जो हमें दिखाई दे रही है, ऐसी है चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान हो गया। ये विधान है, विधान इसीलिए है, क्रोध का नियम इसीलिए बनाया है प्रभु ने। जिससे एक बार दुख पहुंचा उस पर दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया गया है प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ नहीं है। एक बार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दे देता है ना बच्चों, एक बार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दे देता है तो वो दोबारा उस दुख को न दे और हमें उस पीड़ा से, उस दुख से, उस संत्रास से गुजरना ना पड़े। इसलिए क्रोध की भावना, इसलिए क्रोध है। क्रोध आना आवश्यक भी है। अब ये उदाहरण एक दे रहे हैं, देखिए। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं है। वो दोबारा तमाचा नहीं खाएगा, है ना। तो उसे तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं है। जहां और दुख पहुंचने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। जहां और अधिक दुख पहुंचाने की आपको बचाने की भावना, स्वरक्षा की भावना कौन सी है? अपने आप को बचाने की जो भावना है वो भी मनुष्य को, वो भी मानव को मिलनी चाहिए। अब आप इस जो ये मैंने आपको पढ़ाया है पैराग्राफ, ये जो गद्य पढ़ाया है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आचार्य शुक्ल जी की भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ है, प्रौढ़ है, परिष्कृत है, प्रांजल है ना। और शैली जो है वो सूक्त्यात्मक है। वर्णन किसी भी चीज का करने से वर्णनात्मक शैली है। विधानवादी आलोचना कही जाती है। उनकी आलोचना जो है वो विधानवादी आलोचना होने से, जो विधानवादी आलोचना विधेयवादी आलोचना कही जाती है। वेन ने इस आलोचना का प्रादुर्भाव किया था। लेकिन हम यहाँ शुक्ल जी के मनोविकारात्मक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस जमाने में मनोविकारों पर निबंध लिखने की कला, मनोविकारों पर प्रताप नारायण मिश्र ने भी बहुत लिखा है, मनोविकारों पर आचार्य शुक्ल जैसे निबंध। लेकिन आचार्य शुक्ल के निबंध जो है वो हिंदी गद्य की एक कसौटी है, और आचार्य शुक्ल जैसे निबंध हिंदी गद्य में कोई नहीं लिख सका है। ये मील का पत्थर माने जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी जो निबंध हैं वो हिंदी साहित्य में गद्य को चरम तक पहुंचाने वाले निबंध कहे जा सकते हैं। अब हम आगे इसका और अधिक अध्ययन करेंगे।